आपको हमारी यूट्यूब फैमिली में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मैं हूं परवीन चौधरी। यहां पर रोजाना नावल अपलोड किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। किस्त नंबर 01। एक दिल को डांसेस पहुंचाने वाली कहानी है तो जाते हैं तो आइन जाते हैं कहानी की तरफ। क्या हुआ, दरवाजे में क्यों टेर गई? वो अपने घर के बाहर खड़ी थी। 2 बार घंटी बजाने के बाद तीसरी घंटी पर दरवाज़ा चाक किया। दरवाज़ा चाक करने वाली उसकी कजिन अलीज़े थी। आ गई हो महारानी, कहाँ गई थी? वो दरवाजे पर दीवार बनी, चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए, जुबान से जहर उग रही थी। क्यों बताऊं? हटो मेरे रास्ते से, बताना तो पड़ेगा। मेरे भाई को निगल गई। बकवास बंद करो अपनी और हटो मेरे रास्ते से। अशल इसे धक्का देती घर के अंदर दाखिल हुई थी। वो टीवी लाउंज में दाखिल हुई थी जहां राबिया बेगम जूस का गिलास पीते हुए फोन पर किसी से बात कर रही थी। एक किटिली नजर अशल पर डाली थी। अशल जो अपने सिटोर नुमा कमरे की तरफ बढ़ी थी। राविक जाओ लड़की, उन्होंने पाटदार आवाज में कहा था। अशल वही राग गई। अशल ने खौफजदा निगाहों से ताईजान को देखा था। कहाँ से आ रही हो? वो जाते हुए मुकाबिला टेर में। मैं हुसनैन की कब्र पर गई थी। क्यों? काम तुम्हारी मरी हुई माँ ने करने थे और आइंदा मेरे बेटे की कब्र पर गई तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। राबिया बेगम अशल के बाल मुट्ठी में लेकर बोली थी। आह! वो अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगी। जाओ, दफ हो जाओ मेरे सामने से, मनहूस कहीं की। और हान, अपने चाचू के सामने कोई ड्रामा क्रिएट किया तो जानती हो ना, पिछली दफा किया था तुम्हारी साथ। अशल ने जोर से सर इस बात में हिलाया था। आंखें छलक पड़ी थी, नजर बे-इख्तियार अपने बाजू की तरफ अलिफावटा थी जहां अभी भी स्त्री से जलने का निशान ताज़ा था। वो किचन की तरफ भागी थी जहां बर्तनों का ढेर उसका इंतजार कर रहा था। अभी वो बर्तन धो रही थी जब इसके बड़े चाचू का बेटा उमैर किचन में आया था। हेलो कजिन, क्या कर रही हो? वो जॉगिंग से अभी वापस आया था। वो फरीद से पानी की बोतल निकालते हुए बोला था। क्रिकेट खेल रही हो, नजर नहीं आ रहा? बर्तन धो रही हो, वो दांत पीसते हुए सख्ती से बोली थी। गॉड, जब मेरी हो जाओगी तो मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। वो इसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला था। उमैर, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मुझसे ऐसी फजूल किस्म की बातें मत किया करो। और वैसे भी अलीज़े से तुम्हारी मंगी हो चुकी है। हाँ तो यार, मंगी टूटने में कितना वक्त लगता है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो? पहले मेरी जिंदगी कम मुश्किल है। दोनों तायों को मैं खटकती हूँ। आज तक मुझे ताना मिलता है कि मेरी माँ ने बाबा के साथ भागकर शादी की है और मैं भी अपनी माँ जैसी हूँ, किसी दिन भाग जाऊंगी। इसकी आवाज में लग़ज़िश आई थी। बात करते हुए आंखों में ढेर सारे आंसू जमा हो गए। एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। वो लंबे लंबे डग भरता अशल के पास आया। क्या हो रहा है यहाँ? आसिया ताई कड़ी नजरों से झूरते हुए बोली थी। कुछ नहीं अम्मा, अशल के सर में दर्द हो रहा है तो वो रो रही है। तो बेटा तुम डॉक्टर लगे हो? वो तंज से बोली थी। जाओ बहन को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आओ। वो शीट मेरे तो जहन से निकल गया। ज़ैनब मेरी जान अजाब कर देगी। वो बाहर की तरफ भागा था। और बीबी तुम क्या पट्टियां पड़ा रही थी मेरे बेटे को? मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रही हूं, दूर रहा करो उमैर से। अशल ने सर झुकाकर सर इस बात में हिलाया था और फिर से राख मोड़कर जोरों शोर से बर्तन धोने लगी। सलाम। अजहान ऑफिस से थका हारा घर आया था। वालेकुम भाई, एनी ने मुस्कुराते हुए सलाम का जूब दिया था। अम्मा कहाँ हैं? इसने हर तरफ देखते हुए कहा था। अम्मा तो साथ वालों के घर गई हुई है। दानी भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हुए हैं और रह गई मैं टीवी पर टॉक शो देख रही हूँ। और आपकी प्रिंसेस अंदर गुड़िया के साथ खेलने में मसरूफ है। इसने मुस्कुराते हुए तफसील से जवाब दिया था। वाव गॉड! वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ा था। बाबा! वो मुस्कुराते हुए आई थी और झट से गाले लग गए। कैसी है मेरी प्रिंस? एम फाइन। क्या कर रही थी? बाबा गुड़िया के साथ खेल रही थी। वो अजहान का हाथ पकड़कर छोटे छोटे कदम लेती गुड़िया के पास आकर बैठ गए। अजहान भी वही फिसकड़ी मार कर बैठ गया। बाबा, आपको पता है आज मेरी गुड़िया बहुत नाराज है। लेकिन क्यों प्रिंसेस? मुझे तो वो बहुत खुश लग रही है। बाबा देखे ना गौर से, वो खुश नहीं है। लेकिन क्यों खुश नहीं है आपकी गुड़िया? वो क्योंकि मेरी
गुड़िया के पास घर नहीं है। अजहान ने चौंक कर आज़ा को देखा जो गुड़िया के बाल बना रही थी। एक लम्हे के लिए इसके ज़हीन में वो नीली आंखों वाली लड़की आई थी जिसकी आंखों में बेतहाशा आदास थी। इसने आंखें बंद करके सर झटका था। तो प्रिंसेस, इसमें ऐसी कौन सी बात है, मैं आपकी गुड़िया का घर ले आऊंगा, वो मुस्करा कर बोला था। वदा करे, आप भूल तो नहीं जाएंगे ना? आज़ा की आंखों में यकीन के जुगनू जगमगाए थे। अशल अपने कमरे में बैठी थी जब ज़ैनब रो में आई थी। अशल, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों ऐसा किया हो गया जो तुम मुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी? वो बूढ़ी मैगजीन की वरक गर्दानी करते हुए बोली थी। अशल भाई हमें पार्क लेकर जा रहे हैं और तुम चल रही हो अभी के अभी। वो इससे मैगजीन खींचते हुए बोली थी। ज़ैनब की बच्ची, वापस करो ये, और मैं नहीं आ रही। वो झपटने के अंदाज में चीखी थी। अशल, तुम चल रही हो या नहीं? नहीं। ओके फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो मैगजीन लेकर बाहर की तरफ भागी थी और अशल उसके पीछे भागी थी, मगर जैसे ही बाहर आई तेजी से इस तरफ आती राबिया बेगम से टकराई थी और गिरते गिरते बच्ची। राबिया बेगम ने आंखें फाड़कर इसे देखा था। इतनी बड़ी हो गई और तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें तमीज़ सिखाती ना। वैसे तुम जैसी औलाद को पैदा होते ही गाड़ देना। पहले माँ बाप को खा गई, हर मेरे हंसते बसते बच्चे को निगल गई। वो इसका बाजू बारी तरह झटकुत्ते हुए बोली थी। अशल की आंखें जब्त की शिद्दत से लाल हुई थीं। ताईजान, जो हुआ इसमें मेरा किया कसूर था? बीबी मनहूसीत से बड़ी कोई बिला नहीं होती, और हाँ, मेरे साथ जुबान लड़ाई ना तो ये जुबान की नुची से काट दूंगी। आई बात समझ में? अब खड़ी क्यों हो? जाओ, निकल जाओ मेरे सामने से। अशल मनो भारी कदम अलिफाटेती रोम की तरफ बढ़ी थी। कुछ देर रोने के बाद जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो वो सिंगल बेड पर सो गई। थोड़ी देर बाद हल्का सा दरवाज़ा बजा था। प्लीज़ ज़ैनब, यहाँ से जाओ, मैं नहीं आ रही। वो आंखों पर बाजू रखे बोली थी। और मैं भी तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो उमैर की आवाज़ पर झटके से उठ बैठी थी। क्या मसला है? अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चिल्ला उठी। मुसलसल तो अशल साहिबा बहुत संजीदा है, मतलब दिल का है, जिसे तुम हर रोज़ दिन में कई बार तोड़ती हो। लेकिन किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा कि दिल तोड़ने वालों का क्या अंजाम होता है। वो इसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला था। मुझे पता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारी ये फ्लर्ट करने वाली आदत कभी नहीं जाएगी है ना? हाय, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इसने मुस्कुराते हुए दिल पर हाथ रख कर शेर पड़ा था। अशल को ना चाहते हुए हंसी आई थी। आ रही हो मिस्टर फुलटी? वो मुस्कुराते हुए बोली थी। ओके, जल्दी आ जाना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो भी मुस्कुराते हुए बोला था। बाबा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? प्रिंसेस, हम आपकी फेवरेट जगह पर जा रहे हैं। वाओ, हम पार्क जा रहे हैं। हाँ प्रिंसेस, अजहान मसरूफ सा ड्राइव करता बोला था। बाबा, आपको पता है मेरी जो फ्रेंड्स आयशा है ना, इस को इसकी मामा लेकर जाती हैं। मेरी मामा कब आएगी अल्लाह मियाँ के पास से वापस? अजहान ने एक नज़र अपनी 5 साल की बेटी पर डाली थी। आंखों में कुछ शनाके से टूटा था। दिल का दर्द आंखों से जाहिर हुआ था। ये वो टॉपिक था जिस पर वो कभी बात नहीं करना चाहता था। प्रिंसेस, मामा कभी वापस नहीं आएगी, ये बात आप जितनी जल्दी समझ लो इतना आपके लिए अच्छा है। वो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा तल्ख हुआ था। आज़ा ने डबडाई आंखों से अजहान को देखा था। फिर पूरे रास्ते वो खामोश रही थी। इसने अपना तकाजा नहीं धुराया था। इस के छोटे से दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी। अब इसकी मामा कभी वापस नहीं आएगी। अजहान ने 1-2 बार इससे बात करने की कोशिश की, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया था। पार्क में शाम के इस वक्त शदीद रश था। अलिफावफ, मुझे इस बूट वाले झूले पर बैठने का इतना शौक है, मगर उमैर, तुम्हें पता है मैं बचपन में कभी इस झूले पर इसलिए नहीं बैठी क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं मैं गिर ना जाओ। हाँ, तो जो बचपन में ट्राई नहीं किया वो अब करना चाहिए, क्यों भाई? ज़ैनब भी पुरजोश होकर बोली थी। हाँ बिल्कुल, हम तीनों बैठते हैं। अलिफावफ, तुम दोनों बहन भाई पागल हो गए हैं? जी नहीं, हम तीनों पागल होने वाले हैं। उमैर ने ज़ैनब को इशारा किया था। ज़ैनब ने एक साइड से हाथ पकड़ा था और उमैर ने दूसरी साइड से। अलिफावफ, नहीं प्लीज़, मैं गिर जाऊंगी, वो जोर से चीखी थी। अब वो तीनों ऊपर वाली सीट पर बैठ चुके थे। अशल ने जोर से आंखें मीची हुई थी और जोर जोर से आयत अल कुर्सी पढ़ रही थी, जबकि ज़ैनब और उमैर का हंस हंस कर बारह हाल था।
पहले कच्चे देर तो झूला आहिस्ता आहिस्ता था, मगर जब जोर से ऊपर की तरफ गया अशल के जोर से चीख निकली थी। अजहान शाह जो एक टेबल पर अपनी बेटी के साथ बैठा था, तवज्जो निस्वानी चीख की तरफ गई थी। नजरें बेइख्तियार ऊपर की तरफ उठी थी, मगर वापस पलटने से इनकारी हो गई। जोर से आंखें नीचे, एक हाथ से किसी लड़के का हाथ पकड़े हुए वाइट येलो कुंट्रासेट के दोपट्टे में मलबूस थी। हुआ से बाल अलिफा रहे थे। एक लम्हा लगा था इसे पहचानने में। अजहान ने नागवारी से राउख दूसरी जानिब फेरा था।